Click on the subscribe button, especially the bell on the right side. Otherwise, you will miss the latest videos. और शुक्र संजीवनी विद्या का भी कारक है। देखिए, बृहस्पति जो है वो देवगुरु है, मगर शुक्र जो है वो देवगुरु होते हुए उसके पास संजीवनी विद्या है। संजीवनी विद्या उसके पास नहीं है, शुक्र के पास संजीवनी विद्या है। और गुरु जो है, गुरु के लिए जो है ना, ऋषियों ने ऐसा नहीं लिखा जो शुक्र के लिए लिखा। तो शुक्र में ऋषियों ने क्या लिखा, शुक्र अगर कोई पौराणिक मंत्र है उसमें उन्होंने क्या लिखा कि सर्वशास्त्र प्रवक्तारम भार्गव प्रणमामि हम, यानी सभी शास्त्रों का जानकार है ये। और जब तक आपका कुंडली में मतलब कोई भी अच्छा ज्योतिष तब तक नहीं बन सकता है जब तक उसका शुक्र अच्छा ना हो। शुक्र जितना अच्छा उतना जो ज्योतिष है वो ज्योतिष की जो तमाम विद्या जो है उसको एक एक करके सीखेगा, चाहे थोड़ा सीखे चाहे ज्यादा सीखे, मगर सीखेगा जरूर। तो बिना शुक्र आप ज्योतिष हो ही नहीं सकते। दूसरा जो है, शुक्र बीज का कारक है। बिना बीज संसार की उत्पत्ति होती नहीं है, बराबर है। तो शुक्र जो है वो कारक तो संजीवनी क्या हुआ ना, आदमी को मतलब जो है हमारे जो धरती है या जो संसार का जो चक्र है उसको चालू रखने का काम जो है शुक्र के ऊपर है। तो यहाँ पर जो है हमारे जितने भी कारक हैं वो कारकों के आधार पर हम जो है अपना फलित दे सकते हैं। अभी यहाँ पर देखिए एक बात है कि जैसे मान लो हमने ये चार्ट लिया, चार्ट के हिसाब से बोलेंगे कि मंगल के 6वें भाव में शुक्र है, बराबर। तो षडाष्टक योग हो गया 12 शनि के हिसाब से। यहाँ पर आपने देखा कि इसका 3 एकादश योग हो गया, राहु का चंद्र का समसप्तक योग हो गया और ये युति में आ गया, या शुक्र के 12वें भाव में, यानी ये जो है ये संबंध बनाएगा बिया वाल का। शुक्र जो है शुक्र के 12वें भाव में सब ग्रह बैठे हैं, तो जो ग्रह बैठे उसे शुक्र दूसरे भाव में बैठा है, शुक्र से 12वें ग्रह में, यानी वो जो योग हो जाएगा बिया वाल। अभी देखिए पहले पाराशरी को समझते हैं फिर हम नाड़ी को समझते हैं। तो जैसे हम यहाँ पर लग्न में जो बैठा ग्रह है, यानी देखिए एक जो होता है कि हमारे जो है पाराशरी में वो मुख्यतः जो है 5 या 6 योग है जिसके ऊपर हम अपना फलित करते हैं। तो पहला जो है हमारा लग्न से बनने वाले, यानी लग्न से ही देखते हैं, या चाहे फिर D9 से देख लो या XYZ कहाँ से देख लो, जैसा आपका मर्जी। तो यहाँ पर जो है जब हम देखते हैं तो क्या बोलेंगे कि शुक्र 10वें भाव में है, लग्न से 10वें भाव में है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जैसे हम यहाँ पर जो अपन देखेंगे तो लग्न से जो हमने योग बनाया या लग्न से हम देखेंगे तो यहाँ पर लग्न से देखेंगे तो लग्न से 3रे भाव में मंगल है, मंगल के 5वें भाव में राहु है, यानी सॉरी अपना लग्न से 5वें भाव में है, मंगल के 9th हाउस में है, बराबर है। ये अपन मोटा मोटा देखेंगे भी चंद्र के जो है चंद्र के अपने 11वें भाव में ये सब ग्रह बैठे हैं, शुक्र के 12वें भाव में ग्रह बैठे हैं। अब देखिए यहाँ पर एक चीज होता है कि जैसे लोग बोलते हैं कि भाई कोई भी ग्रह कभी भी अकेला नहीं मिलेगा आपको, वो किसी ना किसी ग्रह से योग बनाएगा, बराबर है। यानी कोई भी इंसान जो है अकेला नहीं रहता है, कोई ना कोई उसका रिश्तेदार तो होता ही है। बिना बाप कोई पैदा नहीं होता, बिना माँ कोई पैदा नहीं होता, यानी माँ और पिताजी तो संसार का जो है, अगर वो इंसान है या कोई भी योनि है उसके अंदर ये दोनों तो आएंगे। मैं हूँ तो मेरे माँ बाप भी होंगे। अभी यहाँ पर क्या होता है कि जैसे पाराशरी में देखते कि भाई बोलते जरूर है कि भाई ये जो है चंद्र के 11वें भाव में जो है सब ग्रह बैठे, मगर उसका फलित क्या, क्योंकि हम तो रटाए चीज बताते हैं ना। मान लो ये जो अपना मंगल है, मंगल के 7वें भाव में सब ग्रह बैठे, बराबर है। तो हम क्या बोलेंगे मंगल से सब सप्तक योग बन रहा है, मगर फलित क्या। तो जैसे अपन पहले हम योग बनाएंगे तो पहले अपन देखेंगे लग्न से बनने वाले जो योग है, तो लग्न से दूसरे भाव में कोई ग्रह रहेगा, यानी कोई भी ग्रह से दूसरा ग्रह रहेगा तो हम बिया बालू बोलेंगे। एक ग्रह से
मतलब तीसरे में कोई ग्रह रहेगा तो एकादश योग बनेंगे। एक ग्रह से चौथे में ग्रह होगा, यानी क्या होगा कि यहाँ पर जो है मतलब मंगल के चौथे भाव में कोई ग्रह होगा तो केंद्र योग बोलेंगे। पांचवा भाव में अगर कोई ग्रह रहेगा तो हम क्या बोलेंगे, नवपंचम योग। यहाँ पर षडाष्टक योग, यहाँ पर समसप्तक योग है। समसप्तक योग जो है उसके बाद फिर वापस षडाष्टक आ जाएगा। यहाँ पर कोई ग्रह आएगा तो ग्रह से अपना वो जो यहाँ पर जो ग्रह होगा उससे षडाष्टक हो जाएगा। यहाँ से नवपंचम, यहाँ पर केंद्र, यहाँ पर त्रिएकादश, यहाँ पर विभाग। ये हम बोलते हैं जैसे हम मैच मेकिंग में लेते हैं बिया बारों का संबंध है। अरे मगर फलित किया, एक चंद्र जो है, एक जन का चंद्र यहाँ पर है और दूसरे जन का चंद्र यहाँ पर है, तो हमने बोला बिया बारो है, मगर फलित किया उसका बिया बारो तो है। 100 रुपए का नोट है तो बता रहे 100 रुपए का नोट है, मगर फलित तो करो 100 रुपए का नोट। तो ये जो है ये चीजें हम जो है वो वहां पर बोलते हैं मगर जो है फलित देते नहीं है। और उसका फलित कब आएगा, तो नाड़ी में जो है, नाड़ी में अगर हम देखेंगे तो नाड़ी से पहले देखेंगे कि जब हम मंगल को देते हैं तो मंगल सबसे पहले जो है तीसरे भाव में किसको मिलेगा, राहु को मिलेगा। फिर चलते चलते यहाँ पर मिलेगा, फिर यहाँ पर मिलेगा, फिर यहाँ पर जाएगा। यानी हर ग्रह से उसका संबंध बनेगा। मान लो हम राहु को चलाते हैं तो राहु उल्टा चलेगा, तो राहु पहले मंगल को मिलेगा, उसके बाद यहाँ मिलेगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो ग्रह जो है तो वहां पर हम रेडीमेड जो है वो चीजें लेते हैं और वही पूरा जिंदगी तक चलाते हैं। पराशरी में जो है जो लेते हैं वो पूरा जिंदगी तक चलता है। यानी काल सर्प योग रहेगा तो पूरा जिंदगी भर रहेगा। जितने की ज्योतिष के पास जाएगा तो पहले उसको पटाने का कोशिश करेगा, भाई तेरा काल सर्प योग है, उसका तेरे को शांति कराना पड़ेगा। वो 10 बार शांति करा के आए, फिर भी बोला कि वो पहुंचा नहीं, तेरा प्रॉब्लम है, इसको कराना ही पड़ेगा। मगर यहाँ पर क्या है कि वो जो काल सर्प योग कब खत्म हो गया, जिंदगी भर तो रहेगा नहीं। एक आदमी का दरिद्र योग है तो दरिद्र योग तो होगा नहीं। मान लो सचिन तेंदुलकर है, उन्होंने अपना शुरुआत का जिंदगी काफी संघर्ष से निकाला, मगर उसके बाद तो राजयोग आया ना। तो उसके बीच उनके ग्रह देखेंगे तो मेजोरिटी प्लेनेट उनके जो है नीचत्व राशि में बैठे, मगर फिर भी टॉप क्लास बना ना वो। एक इंसान जो है, मान लो एक मिनिस्टर है, वो मिनिस्टर को उसको पद मिला, उच्च पद मिला, तो उच्च पद के जो योग थे, जब उच्च पद में मतलब जो राजीव हमारा उच्च पद के चला तो उसको मिनिस्टर बनाया, और वही यार जेल के अंदर बंद है। तो क्या हुआ भाई तुम्हारा, वो 10वां भाव भी उसको दे रहा था, उच्च पद दे रहा था, तो क्या हो गया, फिर अपन लगे कि दशा नेगेटिव चल रहा है, दशा इसका चल रहा है, इसके लिए ऐसा हुआ, तो वो ये गलत बात है। मगर बिना दशा बता सकते। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये जो इंसान है, यानी क्या होगा कि जो इंसान है जिसका पूछना चाहते हैं, मान लो किसी ने हमको एजुकेशन के बारे में पूछा, तो एजुकेशन के लिए हम सबसे पहले बुध को देखेंगे कि बुध जो है इसका एजुकेशन कैसा रहेगा, उसको क्या क्या प्रॉब्लम आए। अब मान लो ये जो चार्ट है, ये चार्ट में क्या है कि देखो बुध जो है, बुध के आगे गुरु है, गुरु के आगे शुक्र है, शुक्र के आगे केतु चंद्र है। मगर यहाँ पर देखो बुध जब चलता है तो बुध को जो है सूर्य जो उसका मित्र है, गुरु भी उसको सपोर्ट करता है, शनि भी उसको सपोर्ट करता है, शुक्र भी उसको सपोर्ट करता है। तो हम क्या बोलेंगे कि ये इंसान पढ़ा लिखा है, ऐसा कुछ है, बराबर है। क्योंकि यहाँ पर जो है ये बुध जो है, बुध को सभी ग्रह मित्र ग्रह है ना। गुरु जो है, गुरु ज्ञान का कारक है, शनि कर्म कारक है, शुक्र जो है वो भी अपना ब्राह्मण है, क्योंकि 2 ब्राह्मण है ना। देखो एक जो है, एक गुरु ब्राह्मण है, एक शुक्र भी ब्राह्मण है, 2 ब्राह्मण आगे चल रहे हैं। ऐसा लोग अगर समझो ये जो है, ये अगर 100 साल पहले का चार्ट होता तो उस टाइम एजुकेशन नहीं था, इतना एजुकेशन था नहीं। 75 साल पहले इतना एजुकेशन नहीं था, 50 साल पहले इतना एजुकेशन नहीं था। तो हम क्या बोलेंगे, ये आदमी जो है इंटेलिजेंट होगा, ज्ञानी होगा, क्योंकि ज्ञान देने वाले ग्रह आगे पड़े हैं ना। बुध जो है, बुध खुद नॉलेज का कारक है, गुरु जो है खुद अपना ज्ञान का कारक है, शुक्र भी ज्ञानी है, 2 ब्राह्मण आगे खड़े हैं। अब 2 ब्राह्मण आगे खड़े तो ब्राह्मण का ज्ञान बांटना, ब्राह्मण का काम है नॉलेज देना, तो नॉलेज देंगे उसको। तो पर क्या बनेगी कि ये इंसान अच्छा नॉलेज रखता है, बराबर है। अब देखो बुध और शनि का संबंध आ गया, तो बुध जो है वो व्यवसाय का भी कारक है। अब देखो जैसे पढ़ाई लिखाई खत्म हो गई, बुध का कहाँ तक था, तो बुध को हम कहाँ तक पकड़ेंगे, जब तक उसका एजुकेशन था तब। अब जैसे उसका एजुकेशन खत्म हो गया, समझो मान लो उसने अपना जो है अपना 22 साल में उसका एजुकेशन खत्म हो गया, तो जैसे ही बुध जो है एजुकेशन का कारक मिट के व्यवसाय का कारक बन जाएगा, उसका कारक तुरंत चेंज हो जाएगा, क्योंकि एजुकेशन तो खत्म हो गया ना, छोड़ा है मोग लिया, तो छोड़ दिया, तो फिर उसको जो है ना जिंदगी भर उसको नहीं बोलेंगे कि ये एजुकेशन का कारक है।
ये व्यवसाय का कारक हो जाएगा। और जैसे व्यवसाय का कारक देखेंगे तो यहाँ पर सूर्य है, गुरु है, शनि है। अब शनि और अपना जो है बुध का संबंध आएगा तो हम बोल सकते हैं कि ऐसा इंसान जो है जिंदगी में एक बार व्यापार करता है, बराबर है। तो यहाँ पर इन्होंने व्यापार किया, बराबर है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ से शुक्र आगे है, शुक्र के आगे देखो दो जो है अपने उसके दुश्मन बैठे, यानी शुक्र क्या है? शुक्र पैसा है, बिना पैसे का कुछ होता नहीं। शुक्र घर है, शुक्र पत्नी है। तो यहाँ पर क्या है कि जैसे ही शुक्र जो है, हम शुक्र को पकड़ेंगे, पैसे के मामले में पकड़ेंगे, बुध जो है, बुध शुक्र को मिलता है तो पैसा उन्होंने कमाया होगा, बराबर है। मगर जैसे जो है ये बुध शुक्र आगे जाते हैं तो इनके साथ धोखेधड़ी भी होती है, क्योंकि यहाँ पर जो है बुध और शुक्र जब यहाँ पर आते हैं चंद्र के साथ, तो चंद्र जो है चीटिंग का कारक है, चंद्र जो है अपना खर्च का भी कारक है, चंद्र डेबिट का भी कारक है। तो वो सब चीजें यहाँ पर आएगी। तो हम बोल सकते हैं कि ये इंसान जो है धंधा करेगा तो यहाँ पर उसको लॉस भी आएगा, क्योंकि आगे लॉस देने वाला ग्रह खड़ा है ना, और अचानक आएगा, ये तो अचानक का कारक है। तो इस तरह से जो है हम फलित लेते हैं। कुछ समझ में नहीं आया तो कुछ लेना, कुछ सवाल है तो बोलिए, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आया, किसी को कोई सवाल हो, आया समझ में सबको? तो यहाँ पर जो है ना, हमने क्या बोला कि बुध जो है, हमने खाली बुध को चलाया। देखो यहाँ पर जो है बुध अगर चलता है तो बुध 0 डिग्री का है, यानी 24 साल तक शुक्र को मिलेगा। तो पढ़ाई में कोई ज़्यादा परेशानी नहीं आया होगा, क्योंकि 24 साल तक शुक्र यहाँ पर 22 डिग्री का है ना। यानी क्या होगा कि उसका जो SSC 12वीं जो है 15वीं तक का जो है वो आराम से उसका हो सकता है, कोई ज़्यादा परेशानी वहाँ पर आएगा नहीं। क्यों नहीं आएगा? कि शुक्र जो है 0 डिग्री का है और ये नॉलेज का कारक है, वो आगे खड़ा है। अभी यहाँ पर आप देखो बुध जो है, अभी यहाँ पर अपन देखेंगे एजुकेशन का कारक है राहु 5वें भाव में, तो पाराशरी वाला क्या बोलेगा, अरे इसका क्या है, एजुकेशन में प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि 5वें भाव में राहु बैठा है, 5वां विद्या का कारक है। मगर कौन सी विद्या? देखिए यहाँ पर जो है लोगों में भ्रम फैला हुआ है कि 5वां भाव विद्या का है, मगर कौन सी विद्या? 5वां भाव ब्रह्म विद्या का है। जो ब्रह्म विद्या है वो हम 5वें भाव से देखते हैं, मंत्र विद्या जो है हम 5वें भाव से देखते हैं, शिष्य हमारा 5वें भाव से देखेंगे। यानी जो हमारा शिष्य है, हमारी परंपराओं को जो चलाने वाला है, ये 5वां भाव है। मैं जब जाएगा तो मेरे पीछे कोई ना कोई तो चलाएगा, या कोई गुरु है उसका शिष्य उसकी परंपरा चलाएगा। तो 5वां भाव जो है वो विद्या का है। कौन सी विद्या? जो हमारे साथ मरने के बाद साथ चलती है, उसको विद्या बोलेंगे। और चौथा भाव जो है अविद्या का है। एक इंजीनियर है, इंजीनियर बना, उसका राम नाम सत्य हो गया, दूसरे जन्म में वापस उसको फिर से करना पड़ेगा। डॉक्टर है, राम नाम सत्य हो गया, आगे जाके उसको फिर से करना पड़ेगा। यानी क्या होगा कि ये अविद्या है, ये हमारे संस्कार है। दूसरा भाव संस्कार का भी है, दूसरा भाव पैसे का भी है। अब देखो यहाँ पर कारक जो है अपना पाराशरी से गुरु को लेते हैं, पाराशरी को गुरु को लेते हैं। गुरु जो है संस्कार जो है वो देखो, कोई भी मायका लाल जो है किसी को संस्कार दे नहीं सकता है, और कोई मायका लाल किसी को सुधार नहीं सकता है। ये इसके जन्मजात जो है, उसके कर्म के जो है, जो भी उसके संस्कार है वो कर्म से लेके आया है ना, उसने जो कर्म करे उसके हिसाब से उसका संस्कार बना। अब यहाँ पर अपन उसको गुरु को पकड़ते हैं, हम धन का कारक जो है उसको गुरु को पकड़ते हैं। धन का कारक गुरु है ही नहीं। यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, एक जो होता है जो हमारे साथ चलता है, एक नाशवंत है। जो नाशवंत धन का बात करेंगे तो शुक्र को ही लेंगे हम। एक बार जो है मतलब करोड़ों रुपए की जायदाद जो है वो हमारी खत्म हो गई हमारा मरने के साथ, वो हमारे साथ चलने वाली नहीं है। तो शुक्र जो है वो हमारा जो है वो धन कमाएंगे जो यहाँ पर छोड़ के जाना है, रत्ती भर हमारे साथ नहीं आएगा। वो धन कौन सा है? शुक्र का है। मगर गुरु जो है हमारा संस्कार रूपी धन, हमारा जो है हमारे संस्कारों का जो धन है, क्योंकि यहाँ पर कर्म से 5वां भाव है ना,
तो वो जो संस्कार है वो हमारे साथ चलते हैं ना। अगर मैं कोई समझो कि ये जन्म में बहुत अच्छे कर्म करता हूँ तो मेरे संस्कार मेरे साथ चलेंगे। तो यहाँ पर जो है 10 के भाव में जो है उसमें एक जो होता है परमानेंट कारक होता है। जैसे मान लो कि पाराशरी में 7वां भाव जो है वो हमने मतलब स्त्री के लिए पति का कारक गुरु लिया है और नाड़ी में हम उसको मंगल लेते हैं। मगर यहाँ पर जो गुरु ऋषियों ने जो गुरु दिया वो कौन सा गुरु दिया? वो जो गुरु मतलब वो जो उसका पति है, यानी वो जो उसका मतलब शिव है। देखिए ये जो है ये शिव है, ये शक्ति है, ये शक्ति है, ये शिव है। 7वां भाव जो है 1 और 7 का संबंध जो है शिव शक्ति का है। अब ये जो गुरु है तो शादी में जब हम जो है मतलब जब शादी होता है तो लड़की जो है उसको पंडित चावल लेके खड़ा लेके बोलता है पति ब्रह्मा पति विष्णु पति देवो महेश्वरा पति साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री पते नमः, ऐसा करके उसको चावल उसके सर पे चढ़ाते। ये कौन सा जो है ये नाशवंत नहीं है। गुरु क्या है? गुरु उसका पति जो है मतलब जो सदाशिव चल के आया है, जो शिव परंपरा चल के आई है उसका शिव है ना। ये शिव की बात कर रहा है। परमानेंट कारक कौन है? गुरु है। हो सकता है इसके ऊपर विरोध हो, ये मैं अपने अपने जो मैंने समझा है वो अपने हिसाब से मैं अपना मतलब रहा हूँ। हो सकता है यहाँ पर आप अपनी बुद्धि के हिसाब से अपने ज्ञान के हिसाब से उसको और कर सकते हैं, इसमें कोई विवाद का बात नहीं है। मगर जो मैं समझा हूँ ये मैं आपको बता रहा हूँ। अब मंगल जो है वो नाशवंत पति है। अब मान लो कि एक लड़की का शादी हुआ और 4 महीने में उसका मतलब जो 4 महीना 4 साल 14 साल उसका हस्बैंड उसका लुढ़क गया, वो तो विधवा हो गई। तो ये जो मंगल है वो नाशवंत पति है। परमानेंट पति कौन है? गुरु है। तो हमारे जो है परमानेंट कारक को हम रट्टा मार के चला रहे और उसके बाद जो है कुछ जगह पे हम फेल हो जाते हैं। इसका कारण शायद ये हो सकता है। तो यहाँ पर जो है मंगल को जो लेने का कारण है वो हम क्यों लेंगे कि मंगल जो है नाशवंत है। बराबर है, शुक्र नाशवंत है। पत्नी जो है वो कहीं ना कहीं तो जो नाश होगी, कोई ना कोई तो पहले जाएगा ही। एक्सीडेंट भी दोनों का साथ में हुआ तो दो एक साथ तो जाने वाले नहीं है, कोई ना कोई तो आगे पीछे जाएगा। तो यहाँ पर जो है ये नाशवंत जो है मतलब जो पति नष्ट होने वाला उसका कारक मंगल है। मगर जो हमारा जो है एक औरत है उसके अंदर जो शिव तत्व है वो गुरु की बात कर रहे थे। तो यहाँ पर जो है यहाँ पर हमारे जो तत्व है एक जो है मतलब एक औरत है, औरत के पास शिव तत्व नहीं है और शिव के पास जो है अपना जो है शक्ति तत्व नहीं है। वो दोनों का जब जो है वो कमियां एक दूसरे को पूरा करने के लिए हम शादी करते हैं। और जब शादी करते हैं तो पंडित लोगों को पता है कि वो जब अपना होता है तो एक जो है ना वरमाला जो है डालते हैं अपने उसमें, और माला में जो है 35 मोती होते हैं, 35 मोती रखते थे। तो 35 मोती रखने का कारण क्या था? अब हो सकता है कि देखो मैं कर्मकांडी ब्राह्मण नहीं हूँ, मैं जो समझाऊँ आपको बता रहा हूँ। तो वेद क्या बोलता है कि 36 तत्वों से हमारा जो है शरीर बना हुआ है, यानी 35 तत्व मेरे पास है, स्त्री तत्व हमारे पास नहीं है। तो हम क्या करेंगे? जब शादी करेंगे तो स्त्री तत्वों की कमी हमारी दूर हो जाएगी। एक स्त्री के पास जो 35 तत्व है, 36 तत्व उसको चाहिए, तो वहाँ पर जो है वो पति मतलब जो है हस्बैंड से शादी करते तो उसका जो है शिव तत्व वहाँ पर आ जाता है, 36वां तत्व वहाँ पर आ जाता है। तो 36 के 36 तत्व मिलते हैं और जब वो दोनों बैठ के साधना करते हैं तो द्वैत से अद्वैत में जाने का क्रिया है। हमारा जो हमारा आखिरी जो हमारा जो मंदिर है उसमें क्या बोलेंगे कि द्वैत जो है यानी दो में से एक में होने का क्रिया है। द्वैत से अद्वैत में जाने का क्रिया जो है उसको हम उसके लिए हमको ये तत्वों की जरूरत है। हो सकता है यहाँ पर कॉन्ट्रोवर्सी हो क्योंकि मैं कोई शंकराचार्य नहीं है और ना ही मैं कोई बड़ा कर्मकांडी ब्राह्मण हूँ, मगर जो मैं कुछ समझा हूँ तो मैं आपको बता रहा हूँ। बराबर समझ में आया आपको? क्योंकि ये जो तत्व है हमारे एक दूसरे के अलग है। यानी नाशवंत जब हम बात करेंगे पति की तो उसको मंगल लेंगे, मगर जो हमारे अंदर जो तत्व बैठा है जो हमारे अंदर, क्योंकि हमारे अंदर तो है ना, देखो एक स्त्री है तो उसके अंदर पुरुष तत्व तो है। अगर उस स्त्री में पुरुष तत्व नहीं होता तो बच्चा लड़का पैदा नहीं करती, उसको लड़का नहीं होता। और एक पुरुष है उसके पास जो मतलब जो बीज है अगर उसमें स्त्री तत्व नहीं होता तो उसको और जो है बीज लड़की जो है मतलब वो बीज अपना पति को देता है तो उसको लड़की नहीं होती। यानी दोनों चीजें हैं, हमारे अंदर पुरुष तत्व भी है और स्त्री तत्व भी है। क्योंकि अगर मेरे में जो है अगर स्त्री तत्व नहीं होता
तो मेरे को लड़की नहीं होती, यानी लड़की होती है तो कहीं ना कहीं हम बोलेंगे कि हमारे अंदर स्त्री तत्व मौजूद है, वहीं पुरुष तत्व भी मौजूद है। आया समझ में? तो ये जो तत्व है, देखो यहाँ पर जो है ऋषियों ने जो है ये केवल जो है हमारा ज्ञान अर्जित करने के लिए किया है, बराबर है। ये जो है एक्चुअली हम इसको बोलते हैं कुंडली, मगर एक्चुअली ये है कुंडलिनी, हमारे अंदर की जो चैतन्य शक्ति है उसको जगाने की क्रिया। इसमें बहुत सारा कंट्रोवर्सी हो सकता है क्योंकि सबके अपने अपने ज्ञान है, मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ जो मैं समझा हूँ, मगर वो एक अलग विषय हो जाएगा, उसके ऊपर चर्चा अलग हो जाएगी। तो यहाँ पर जो है एक होता है परमानेंट कारक और एक होता है ये जन्म में हम गए और वो कारक हमारा खत्म हो गया, कि चाहे पैसा हो चाहे पति हो, वो हमारे साथ नहीं आने वाला है। आया समझ में? तो यहाँ पर जो है पति का कारक नाड़ी में मंगल को लेते हैं, और वैसे भी काल पुरुष का एक और साथ का संबंध है, ये पुरुष है ये स्त्री है, ये स्त्री है पुरुष है, एक दूसरे के, तो इसके हिसाब से उसको मंगल लेते हैं। अभी यहाँ पर आप देखेंगे राहु जो है काल का स्वरूप है, मंगल देह का कारक है, चंद्र मन है, शुक्र बीज है, केतु मुक्ति है, ये आत्मा है, ये बुद्धि है, ये ऑक्सीजन है, गुरु जीव कारक है, यानी प्राणवायु है ना। ये जब तक हमारे शरीर में ऑक्सीजन है तब तक हम जिंदा रहेंगे, और जैसे हमारे शरीर में तो ऑक्सीजन खत्म तो प्राणवायु खत्म हो गया। यानी बोलते ना, हमारे बोलते थे प्राण पंखे में उड़ गया, गुजराती में बोलते थे इसके प्राण चले गए। प्राण चले गए क्या मतलब? प्राणवायु खत्म हो गया। शनि जो है हमारा कर्मकारक है, तो ये हमारा बेस हो गया, मतलब जो पैदा हुआ है उसको जाना ही है, ये काल है, राहु काल है। अब कौन कैसे जाएगा, जैसे हम पैदा हुए तो हमारा सीक्वेंस में कौन कैसे जाएगा हम उसको देख के बता सकते हैं कि हमारे पहले कौन जाएगा, हम पैदा हो उसके बाद कौन कौन जाएगा। तो जैसे जैसे हम उसको चलाएंगे तो हमको समझ में आएगा कि ये विकेटें गिरने वाली है, और यहाँ से जो है ये जब आएगा तो ये विकेटें वापस नहीं आएगी, यानी यहाँ पर विकेट जाएगा तो नया बैट्समैन आएगा। तो ये जो है ये बीज है ना, बिना बीज वृक्ष नहीं होगा। संसार को चलाने वाला शुक्र है, संसार को चलाने वाला शुक्र है। बिना शुक्र जो है आप संतान की कल्पना ही नहीं कर सकते, आप घर की नहीं कर सकते, क्योंकि सेकंड हाउस हमारा खाना भी है ना, दूसरा भाव हमारा धन भी है, तो वहां पर हमको वो भी दिया ना भगवान, तो हम वहां पर से खाते भी। तो समझ में आया आपको? एकदम इजी है, देखो इसको समझना कोई भारी वाली बात नहीं है। यहाँ पर क्या है कि देखो अपन बोलेंगे पांचवें भाव को देखो, पंचमेश को देखो, कारक को देखो, फिर जाके जो है सप्तमांश कुंडली में देखो, फिर उसकी क्या स्थिति है उसको देखो, फिर दशा में जाओ, फिर दशा में अंतरदशा में जाओ, फिर गोचर को पकड़ो और फिर फलित करो। तब तक तो आधे पागल हो जाते हैं, दिमाग का आधा दही हो जाता है, क्योंकि देखो ये कुंडली अलग बोलती है, D7 अलग बोलता है, दशा कुछ और बोल रही है। तो यहाँ पर तो क्या होता है कि ये जो है ये बीज है। अब ये बीज जो है स्त्री धरती है ना, स्त्री को जो है धरती का अपना जो है उसका उपमा दिया है, मंगल जो है वो बीज है। अब जो मंगल जो है स्त्री को बीज देगा तो उसकी फलित होगी, कब होगा फिर अपन बता देंगे कि यहाँ से यहाँ होगा, बराबर है। तो हमने बताया कि बुध जो है, बुध जैसे ही चला तो हमने एजुकेशन का बताया, जैसे बुध जो है एजुकेशन खत्म हो गया तो बुध का कारकत्व में बदलाव आ गया और ये आ गया। अब देखो बुध जो है, बुध के आगे सूर्य है, सूर्य के आगे गुरु है, गुरु के आगे शनि है। अब ये ससुर है, सूर्य मान सम्मान प्रतिष्ठा का कारक है, गुरु और शनि जो है जीव और शिव है। यानी क्या बोलेंगे कि ये जो जातक का शादी होगा उसका ससुर भी जो है वो धार्मिक होगा,
समाज में प्रतिष्ठा हो सकता है, ये अच्छे संस्कार वाला हो सकता है, वैसा है? क्योंकि ये बता रहा है ना, देखो ये जीव है, ये शिव है, गुरु और जो है ना जीव और शिव का मिलन है। किसके है? आगे सूर्य के। अब सूर्य पिता भी है और ये ससुर भी है। तो हम क्या बोलेंगे कि ऐसे जो लोग होते वो धर्मों को मानने वाले लोग होते। जिसका भी कुंडली में गुरु शनि का योग आएगा तो आप आंख बंद करके बोल सकते कि वो आदमी जो है धर्मिष्ठ होगा, क्योंकि ये जीव और शिव का योग है ना। अब देखिए इसमें जो है दो तरह के फर्क है। मान लो एक जो है यहाँ पर जो है, यहाँ पर गुरु है, यहाँ पर शनि है, बराबर है, और एक यहाँ पर शनि है, एक यहाँ पर शनि है, एक शनि यहाँ पर है, एक शनि यहाँ पर, गुरु यहाँ पर है। क्या फर्क आएगा? ये गुरु जो है शनि को देख रहा है, शनि गुरु को देख रहा है, ये यहाँ पर देख रहा है, और एक जो है शनि को यहाँ पर पकड़ लो, इसको हटा दो। यानी क्या होगा कि गुरु शनि को देख रहा है, शनि गुरु को देख रहा है। क्या फर्क आएगा? ये शिव है, शिव किसको देख रहा है? जीव को देख रहा है। यानी क्या होगा कि इसका आध्यात्म बहुत सॉलिड होगा, इसके जो है इसके ऊपर जो है ऊपर वाले की कृपा अच्छी होगी। क्यों? कि देखो ये बाप जो है ना, बाप ने बेटे को पकड़ के रखा है तो बेटा गिरेगा नहीं। इसके पास जो नॉलेज होगा वो ट्रू नॉलेज होगा, और यहाँ पर जो है ये इसको देख रहा है। अब ये भटक भी सकता है ना, ये जीव भटक भी सकता है ना, मगर ये भटकाएगा नहीं। ये जो है इसका ब्यूटी है। फर्क क्या है कि जीव जो है, जीव शिव को देख रहा है। अब हो सकता है कि उसका जो है कोई अपना उसको माइंड वॉश कर देगा तो दूसरी जगह भी चला जा सकता है, हाथ छोड़ के भी चला जा सकता है, उसके सानिध्य से दूर जा सकता है। यहाँ से तो जाने का सवाल ही नहीं ना, क्योंकि यहाँ पर शिव ने जीव को पकड़ा है। तो क्या होगा? ट्रू वैराग्य होगा। शनि जो है वैराग्य का कारक है, अंदर से सच वैराग्य होगा, अंदर से साधु के जैसा होगा। बाहर दिखाओ कुछ भी हो, अंदर से प्योर साधु होगा ये। क्यों? शनि उसको देख रहा है। अभी यहाँ पर देखो जो है मंगल है, मंगल के आगे पीछे कुछ नहीं है। देखो यहाँ तो कुछ नहीं है और यहाँ भी कुछ नहीं है। तो लावारिस का गाना है ना, अपने ना आगे पीछे, रोने वाला ना धोने वाला, आपका क्या होगा जनाब वाली। ये मंगल है, उसके आगे पीछे कोई नहीं है। तीसरे भाव में राहु है, बराबर है। यहाँ पर गुरु देख रहा है, शनि देख रहा है, बुध भी देख रहा है, सूर्य भी देख रहा है। मगर ये जो है तीसरे भाव में मंगल है, लगन से तीसरे भाव में, यहाँ पर राहु के 11वें भाव में। अब देखो यहाँ पर जो है मंगल के ऊपर, जो मंगल के आगे राहु है, यहाँ पर केतु उसको कृषि में ले रहा है। तो हम क्या बोलेंगे? ऐसे लोगों का छोटा भाई होता नहीं है, और होता है तो उसका सुख नहीं मिलता है। आपका छोटा भाई है मगर उसका सुख आपको नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि इसका थर्ड हाउस में राहु, गुरु देख रहा है। देखो यहाँ पर कर्म कारक और अपना जो है भाग्य कारक जो है मंगल को देख रहा है। तो क्या बोलेंगे कि मंगल है, तो अपन बोलेंगे कि हाँ ये उसको भाई दिया, मगर लास्ट में क्या आया कि भाई का सुख नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि दो जो है उसके क्लश में, बराबर है। या भाई दूर रहता होगा, भाई से संबंध हमारे दूरी के रहेंगे, बहुत सारे प्रिडिक्शन दे सकते हैं, मगर क्या बोलेंगे? मोटा मोटा भाई का सुख नहीं मिलेगा, बराबर है। अभी यहाँ पर जो है ये राहु है। अब देखो राहु का भी सेम है, मंगल के जैसा हाल है, आगे पीछे कुछ नहीं है, मगर यहाँ पर जो है 5वें भाव से उनको सपोर्ट मिल रहा है। यहाँ से देखेंगे राहु उल्टा चलेगा तो 9वें भाव में सब गुजर बैठे हैं, तो क्या बोलेंगे? वहाँ पर जमेला है, राहु को सपोर्ट मिल रहा है 9वें भाव से। इसका भाग्य है ना, राहु का तो भाग्य है ना। मगर जब इसको हम राहु को देखेंगे तो राहु के आगे कौन है? मंगल है, बराबर है। उसके यहाँ पर देखो राहु के आगे सेकंड भाव में यहाँ पर शुक्र है। शुक्र जो है वो दृष्टि दे रहा है दूसरे भाव में। राहु कौन है? दादा है, बराबर है। दादा के दूसरे भाव में कौन है? शुक्र है। इसका प्रभाव तो आ ही रहा है ना।
उसके आगे फिर मंगल है। तो क्या बोलेंगे कि ये जो राहु है, ये जो है ये घर है, जमीन है, जो दादा के पास होनी चाहिए। मगर मंगल जो है आगे, अब मंगल कौन है? भाई का भी कारक है। किसका? दादा का भाई, दादा का चाचा, दादा का भतीजा। इसलिए जो है वो दादा की कुछ अच्छी जमीन जो है अपने कब्जे में ले ली होगी। ऐसा कुछ है तो है। क्यों है? कि ये जो है इसके आगे ये आ गया ना। देखो यहाँ पर क्या सीधा सीधा मैंने बता दिया कि दादा के पास था, शुक्र देख रहा है ना दूसरे भाव में, दूसरा भाव धन का है। तो यहाँ पर था, मगर किसने गेम करा? इसने करा, मंगल ने। अब मंगल भाई का भी कारक है, मंगल चाचा का भी कारक है, मंगल भतीजे का भी कारक है। तो तीनों में से किसी ने बदमाशी करा और वो प्रॉपर्टी दादा की जो थी, यानी पिता को मिलने वाली थी, वो उन्होंने ले ली। अगर वो प्रॉपर्टी होती तो अच्छी खासी कीमत होती उसकी, बराबर है। तो ये हो गया। देखो कुछ गलत होता तो बता देना, बराबर है। मगर अब चलेंगे ऐसा कि कुछ गलत होने का गुंजाइश कम रहेगा। ये आ गया समझ में। अब देखो खाली देख रहा है ना दूसरे भाव में, राहु से हमने खाली शुक्र को देख रहा है और यहाँ पर क्या आया तो सीधा फलित दे दिया। अभी हमने कहीं भी दशा नहीं देखी, ना ही हमने कोई अपना D1 चार्ट देखा, ना ही हमने उसका मतलब आगे के फर्दर जो चार्ट हम देख रहे हैं, हम सीधा सीधा फलित दे रहे हैं कि भैया ऐसा होगा तो ऐसा हो सकता है, बराबर है। अब देखो यहाँ पर जो है बुध, सूर्य, गुरु, शनि, उसके आगे शुक्र है, यानी इन सबके पास पैसा तो होना ही चाहिए। सूर्य के आगे शुक्र है, शुक्र पैसे का कारक है। चला गया वो अलग बात है, मगर ये जो इंसान जो है सबके पास धन तो रहेगा, क्योंकि आगे धन का कारक है ना। शुक्र जो है वो हमने बोला धन का कारक है, शुक्र पैसा है, शुक्र घर है, शुक्र पत्नी है। तो ये सब कुछ मिलेगा ना वहां पर, इन सबको मिलेगा, बराबर है। मगर आगे कौन है? उसका दुश्मन है, यानी क्या होगा? आएगा और जाएगा, तो पैसा टिकेगा नहीं, या आएगा तो चीट होके चला जाता है। वो फादर के साथ भी चीट हो सकती है, ससुर के साथ चीट हो सकती है, आपके साथ चीट हो सकती है ये, बराबर है। अभी यहाँ पर देखो आप कि जैसे शादी होती है, ये पत्नी घर में आई, पत्नी का दूसरा भाव कौन सा है? चंद्र केतु है, सेकंड हाउस स्पॉइल हुआ है। यानी क्या होगा कि जैसे पत्नी आएगी तो क्या होगा कि मतलब जैसे शादी होगी तो शादी के बाद जो है दूसरा महीना, दूसरा साल, या फिर मोटा मोटा देखेंगे तो दूसरा साल भी बोल सकते, दूसरा महीना भी बोल सकते, वहां पर जो है प्रॉब्लम शुरू होता है। यानी क्या होगा कि पत्नी आने के बाद घर का वातावरण थोड़ा दूषित हो सकता है। तो ऐसा कुछ हुआ, क्योंकि बता रहा है ना ये सेकंड हाउस जो है पत्नी आई, उसके बाद उसका जो है ना आया ना, और यहाँ पर देखो चंद्र केतु है। यानी क्या होगा कि देखो यहाँ पर जो है ये जो है उनकी पत्नी है, उसका सेकंड भाव में कौन है? केतु और चंद्र है। मंगल उसको देख रहा है, त्रिकोण के हिसाब से उसको यहाँ पर लेके आए, तो तीनों चीज आ गया। अब देखिए ये जो बात है, ये जो योग बनता है, देखो ये जो योग बना यहाँ से शुक्र के आगे, यानी क्या होगा कि ये जहां भी रहेंगे, ये जहां भी घर लेंगे, उसके आसपास किसी ने सुसाइड करा होगा, उनके बिल्डिंग में सुसाइड हो सकता है। ऐसा कुछ हुआ है? देख लेना, अगर होगा तो फिर ग्रुप में डाल देना। ये जो है यहाँ पर क्या है कि ये अपमृत्यु का कारण है। तो हम क्या बोल सकेंगे कि ये जो है, या पत्नी की फैमिली में किसी ने सुसाइड अटेम्प्ट किया हो, बच लिया हो, अलग बात है, क्योंकि गुरु देख रहा है, तो वो हो सकता है वहां पर। मगर शुक्र जब आता है तो शुक्र के सेकंड भाव में जो है ये परिवार है, मंगल का प्रभाव है, बोलने में तीखा हो सकता है, साफ साफ बोलेगा, पॉलिटिक्स करेगा नहीं, पॉलिटिक्स जमेगा नहीं, क्योंकि जो चंद्र केतु है ना, राहु होता तो बदमाशी करता, केतु बदमाशी नहीं करेगा, केतु साफ सुथरा बोलेगा। तो इनकी स्पीच जो है, भाषा जो होती है साफ सुथरा होती है,
इनको जो है सात जन्म के साथ इतना पड़ता नहीं है, देराना जेठाना से नहीं पड़ता है, तो शुरुआत में ये प्रॉब्लम आता है। देखो यहाँ पर शुक्र जो है वो जो है हमारा नेचुरल सेवंथ हाउस का कारक है, सातवें भाव में। अब शुक्र के आगे केतु और अपना चंद्र है, गायनिक प्रॉब्लम आ सकता है, पत्नी को गायनिक प्रॉब्लम आ सकता है, उनका गर्भाशय निकाल सकता है, यूट्रस निकाला है, निकल गया। तो ये देखो यहाँ पर जो है सीधा सीधा अपने को पता चल जाता है कि क्या होगा और क्या नहीं होगा। तो ये जो है हमने देखो यहाँ पर कोई भाव नहीं देखा, ना ही हमने कोई कारक देखा। अब ना हम वहाँ पर जो है D30 में भी गए कि चलो त्रिशांश को लेते अपन देखेंगे कि क्या होगा क्या नहीं होगा। यहाँ पर तो हमने क्या देखा कि ये पत्नी है और इसको ये प्रॉब्लम आ सकता है। कहाँ का? सेवंथ हाउस का प्रॉब्लम आ सकता है, क्योंकि सातवां भाव कमजोर है, काल पुरुष का सातवां भाव कमजोर है। तो सातवां भाव क्या है? स्त्री का जो है अपना जो अपना गर्भाशय जो है वहाँ से आएगा, तो वहाँ पर उसको प्रॉब्लम है। एक आधा मिसकैरेज हो सकता है, क्योंकि शुक्र जो है बीच का कारक है, ये मुक्ति का कारक है, तो एक आधा मिसकैरेज भी हो सकता है। तो मिसकैरेज हुआ है तो हो गया है। अब यहाँ पर देखो चंद्र केतु है, माँ को भी हो सकता है, नानी को भी हो सकता है मिसकैरेज। माँ, नानी और सासू तीनों आ सकता है, तीनों में से। मगर माँ को हो गया, आपको हो गया तो आ गया। दूसरा माँ और केतु अपना है, केतु है तो नानी है, ये माँ भी और सासू है, तो उनका भी मिसकैरेज हो सकता है। आ गया, किसी को कुछ समझ में नहीं आया तो हाँ, ये पहला और दूसरा महीना हो गया ना। हाँ, या दूसरा दिन भी गिनो, प्रॉब्लम उसी टाइम से शुरू होता है, बरोबर है। यानी ज्वाइंट फैमिली में कम पड़ता है, मगर है पवित्र, चंद्र केतु है ना, बराबर है। अब देखो शुक्र जो है यहाँ से देखेंगे तो गुरु का संबंध चंद्र केतु से आया, शुक्र का संबंध आया, यानी ये और ये सबका संबंध चंद्र केतु से आया। अब चंद्र केतु क्या है? पवित्र पानी है। तो ऐसे लोग जो होते जिंदगी में एक बार गंगा का स्नान करते हैं। तो कभी गंगा स्नान किया है? बहुत बार किया, बराबर है। आपका पिताजी हो सकता है, आपका ससुर हो सकता है, आप हो सकते हैं, आपकी पत्नी भी हो सकती है। ये लोग अपने जीवन में गंगा स्नान करेंगे, क्यों? ये पवित्र पानी है ना। और हमारा हिंदू में सबसे पवित्र पानी जो है गंगा का बोला गया है। तब क्या बोलेंगे? ऐसे लोग जो है गंगा स्नान करेंगे। अब देखो यहाँ पर गुरु शनि सूर्य का संबंध है, तो एक बार जो है ऐसे लोग जो होते हैं वो जो है वो अपना साउथ का रामेश्वर है, वहाँ भी दर्शन को जाते हैं। तो रामेश्वर दर्शन गए, हो गए वहाँ पर, क्योंकि ये रामेश्वर का दर्शन भी बताता है। तो अकेला ऐसा नहीं कि कारक है, कारक के हिसाब से अपन देखेंगे कि ये आदमी अपने जीवन में ये जगह पे जाएगा और पाठ पूजा करेगा, दर्शन करेगा। अब यहाँ पर देखो जो है यहाँ पर शनि है, शनि के तीसरे भाव में चंद्र केतु आ गया। केतु अचानक है, चंद्र जो है वो किसका कारक है? चंद्र जो है वो अपना चेंज ऑफ अपना प्लेस का कारक है, यानी किसी भी परिवर्तन का कारक चंद्र है। शनि क्या है? कामकाज का कारक है। जैसे ही यहाँ पर आता है अचानक जो है एक लाइन से दूसरी लाइन में चले जाते हैं। तो हमको पता है पंडित है, बराबर है, तो पहले उन्होंने धंधा किया, अचानक वो जो है ये लाइन में आ गए और अभी जो है वो अपना कर्मकांड भी कर रहे, ज्योतिष भी कर रहे। तो ये यहाँ पर आ चंद्र केतु के कारण आ रहा है समझ में।